अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, हदीस समाअत फरमाने से पहले आप मियाँ साहब का एक शेर समाअत फरमाएँ। फजल तेरे नल लोहे तरदे संग फटियां दे लग के, कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद संग चंगियां दे लग के। आज की हदीस में 10 जानवर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह दकाइकुल अख़यार में फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी दाची मुबारक, जो आपका एक मौजज़ा है। एक पत्थर से आपने तस्वीर बनाई, अल्लाह ताला ने उसी को ऊँटनी बना दिया और फिर वो ज़िंदा रही, बच्चा उसने दिया। तो इसकी मज़ीद तफसील तो इंशाअल्लाह फिर कभी दर्स में होगी। ये ऊँटनी हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी, ये जन्नत में जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिछड़ा, एक वैड़ा, फरिश्ते आए आपके पास तो आपने मेहमान बनाकर उनके सामने ये बिछड़ा रोस्ट करके रखा। तो ये वैड़ा भी क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में ज़िबा होने वाला दुम्बा कुर्बानी के वक्त, वो भी क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गाय, इसका भी कुरान के अंदर ज़िक्र है, ये तवील वाक़े है। तो ये गाय भी क़यामत के दिन जन्नत में जाएगी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गधा, जिस पर आप सवारी फरमाते थे, तो 100 साल आप एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे तो 100 साल आप यूँ समझे कि आप मुर्दा पड़े रहे। आपकी रूह परवाज़ कर गई, आपका जिस्म 100 साल पड़ा रहा। तो ये मौजज़े के तौर पे ये गधा भी दोबारा फिर ज़िंदा हुआ, इसकी हड्डियाँ सब कुछ गल गया। रब काबा ने आपको दिखाया तो ये गधा भी ज़िंदा हुआ। तो ये गधा भी, ये खोता भी क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चींटी, कीड़ी, जिसके साथ आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये भी नबी का मौजज़ा था कि 3 मील दूर चींटी है, 3 मील दूर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर है। तो दूर से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, चींटी आपकी आवाज़ सुन रही है, चींटी की आवाज़ आप सुन रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त लेकर जाने वाला वो परिंदा जिसको हुद कहते हैं, मलका बल्कीस के पास गया, वो भी क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी मुबारक एक ग़ुलाम ने आपको तोहफ़े के तौर पे दी थी और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवारी फरमाते रहे। ये वो ऊँटनी है जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें करती थी और कई बातें इसने मनवाई भी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मालिक ने आपकी खिदमत में मुझे पेश किया है, मेरी 3 तमन्नाएँ हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, पहली मेरी ये है कि जब आप मेरी पुश्त पे सवार हो जाएं, आपके बाद, आपके इंतकाल करने के बाद मेरी पुश्त पर कोई सवार ना हो। और दूसरी कि जब क़यामत के दिन आप जन्नत में जाएं तो मुझ पे सवार होकर जाएं। और तीसरी, मैं ये दुआ करती हूँ कि जब आपका इंतकाल हो जाए, आपके इंतकाल के बाद मैं ज़िंदा ना रहूँ। और जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ाहिरी तौर पे इंतकाल हुआ तो 3 दिन ये ज़िंदा रही और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में रो रो के इसने जान दे दी। ये वो उठनी है।
اور 10واں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف کا کتا، جو اصحاب کاف کا کتا ہے جو آپ کے ساتھ ولیوں کے ساتھ رہا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی شکل بدل دے گا، دمبے کی شکل اس کو اختیار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نام اس کا قطمیر بھی رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ مسلمان سوچ تو سکتا ہے، مسلمان اپنے دل میں خیال تو کر سکتا ہے، اگر 10 جانور جو ہیں، گدھا جس میں شامل ہے، پرندہ جس میں شامل ہے، چیونٹی جس میں شامل ہے، کتا جن میں شامل ہے، اگر وہ جنت میں جا سکتے ہیں تو کیا محمد کا کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوشش کریں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے نافرمان نہ بنیں، فرما بردار بنیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بھی کرم فرمائے گا، ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ